तो राधे राधे सभी को। आज है जन्माष्टमी। अब जो भी शाम को प्रोग्राम करना है वो सबको मिलके करना पड़ेगा, इसलिए अपने कर्तव्य के अनुसार आते हैं फल मंडी। वो घर से निकले थे 8 बजे, आते आते 9 बज जाते हैं। यहाँ पर अभी भी काफी भीड़ थी, समझ नहीं आ रहा था क्या खरीदे पहले। फिर थोड़ा बहुत वेट करने के बाद मंडी हल्के हल्के खाली होने लगी। फिर फटाफट 5 प्रकार के फल खरीदे। मंडी से निकलते ही हम आते हैं डेकोरेशन का सामान लेने एक कुटिया पर। अब जो भी सजावट का सामान चाहिए था वो फटाफट खरीदा। सामान खरीदने के बाद हम आए घर पर और भाई साहब मैं क्या देखता हूँ, अनुज यहाँ पर अब भी सो रहा है। 10 बज रहे हैं भाई साहब। अनुज से हमने बोला चुपचाप पैंट पहन दो और चलो हमारे साथ। बाहर आके देखता हूँ कि टेंट लगाने वाले भैया भी आ चुके थे और हमारे काम है भाई कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर हम लोग आते हैं मटकी लेने और भाई साहब ये डॉगी बड़ी ही गौर से देख रहा था। चुपचाप मटकी उठाई और आ जाते हैं घर पर। और ये हमारे रवि भाई साहब जो आज के दिन भी ड्यूटी जा रहे थे। कोई ना इन बच्चों की सेना ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। बच्चा पार्टी मेहनत तो कर रही थी लेकिन डर इस बात का लग रहा था ये काली घटा इन बच्चों की मेहनत पर पानी ना फेर दे। कोई दिक्कत। और आज के दिन सभी लोगों के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही थी। और फिर कुछ देर बाद ये होता है। यात्रीगण कृपया ध्यान में, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली कासगंज से होने वाली ट्रेन इधर को जा रही है। कहाँ से जा रही है? ये किशनपुर को जा रही है। कौन सी जा रही है? ये करंग की ट्रेन। ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरी कौन सी ट्रेन थी? इन बच्चों ने जितने बलून फ्लैश वो सब लगाने के बाद हम आते हैं डीजे लेने, मतलब कि डीजे लदवाने। अब डीजे गाड़ी में भर तो दिए थे लेकिन उसके बाद भी भाई साहब उतरवाने भी पड़ते हैं। डीजे उतरवाने के बाद मैं क्या देखता हूँ बच्चों में तो भाई साहब डीजे आने की खुशी अलग ही चमक रही थी। इन फूलों की माला से कृष्ण जी का बनाया एक प्यारा सा मंदिर बनने के बाद शाम होते ही पूरा सेटअप लग चुका था। और ये भाई साहब इतनी दूर आके मूवी देख रहे थे, मतलब कि क्या काम करो 5 ना कुछ ना करो कुछ। खैर सब छोड़ो, यहाँ तक तो मजाक ही कर रहा था। और यहाँ पर हमारी प्यारी प्यारी माताएं और बहनें कृष्ण लीला का आनंद ले रही थी। लेकिन ये बच्चा पार्टी अलग ही मस्ती में झूम रहा था। सही में आज इन लोगों ने बहुत ही मेहनत करी थी। अब सभी लोग कृष्ण लीला देखने में व्यस्त थे तो हमने सोचा लगे हाथ मटकी की तैयारी कर ली जाए। मटकी टांगने के लिए चाहिए थी सीढ़ी, तो फटाफट आए सीढ़ी को यहाँ से उठाया और सीढ़ी को लाते ही सबसे पहले बंधवाया इस मटकी को। आखिरकार वो पल आ ही चुका था जिसको सभी को इंतजार रहता है। अब इतने ऊपर मटकी बंद तो गई लेकिन फूटेगी कैसे? लगी है क्या ये आशिकी है, मूड में दीवानगी है क्या ये दिल लगी है? बोलो 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 क्या ये दिल लगी है, क्या ये आशिकी है, मूड में दीवानगी है। आज हवाओं में आज फिजाओं में कैसी ये तशनगी है। आज मस्ती में तेरी गुम होंगे हम तो, आज धुनगी में तेरी टुन होंगे हम तो। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। मटकी तोड़ रहे। मटकी फोड़ने के बाद चिल्कू महाराज तो लटके ही रह जाते हैं और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन जितने लोग थे सभी को ऊपर दही गिरा था तो भाई साहब मोटर से जल्दी जल्दी नहाया। सब टाइम भी ज्यादा हो रहा था और सभी लोग भी आ चुके थे। तो जो केक आया था उसे फटाफट निकाला डब्बे में से। और हमारी जितनी भी पलटन थी सभी लोग यहाँ पर केक काटने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये फोड़ने वाले इनको सबर नहीं हो रहा था, केक कटने से पहले ही फोड़ दिए। मैंने कहा भी रुक जाओ, केक तो कट जाने दो, अब फोड़ो। केक कटती सबसे पहले कृष्ण जी को केक खिलाया। फिर कृष्ण जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोगों ने प्रसाद बांटना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन पीछे से किसी ने केक हमारे ऐसा पोता कि अलग ही नजर आ रहे थे। लगभग सभी को प्रसाद बांट दिया था, मतलब कि सभी को मिल भी गया होगा। फिर जो मटके के ऊपर नारियल था उसको चमचे की मदद से फोड़ रहा था लेकिन ये तो फोड़ ही नहीं रहा। और सभी लोगों के जाने के बाद यहाँ पर गुलाल का कट्टा आता भाई साहब, उस पे तो ऐसे लोग झपटते हैं ना, क्या बोलूं मैं। लेकिन इस अनिल ने जो किया भाई साहब ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब कि जो कैमरामैन हमारा वीडियो शूट कर रहा था उसके ऊपर डाला और भाई साहब कैमरा धुंधला धुंधला। अब काफी रात हो चुकी थी तो सभी लोग अपने अपने घर पर जा रहे थे और जो बलून ऊपर टंगे थे वो सभी इन बच्चों ने फोड़ दिए। फिर मैं आता हूँ डीजे के पास, मैंने कहा आप बजेंगे गाने।
डांस करते करते इन भाई साहब के अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है। ये मेरी सेटिंग तू तलाक ले ले, मेरी राही है ना, तलाक नहीं दिया। आराम से बोल रही आई लव यू सो मच। और उनके पिलाओ, और उनके लिए अरुण यार आज अरुण आओ ना। उनको भैया है। और ये हमारे नहीम भाई जिन्होंने की बहुत ही तारीफ करी थी। बस हम 3-4 लोगों के अलावा कोई नहीं दिख रहा था, सभी लोग अपने घर पे जा चुके थे। अब देखो आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।